मेरे हाथ में इस वक्त ये ऑर्डर है 24 दिसंबर 2019 का। जस्टिस जनाब मलिक शहजाद अहमद खान साहब, जिन्होंने काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आने के बाद जब अदालतों में ये केस आया तो मुझसे कहकर काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल पर रिट लगवाई। जस्टिस जनाब मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने मुझसे वादा किया था कि मेरे केस को मेरिट पर सुना जाएगा, काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों को इंसाफ दिया जाएगा, सरकारी यतीम खानों को दारुल अमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दी जाएगी, इन अदारों में पनाह गज़ीनों की इज़्ज़तें और जानें महफूज होंगी। जस्टिस जनाब मलिक शहजाद अहमद खान साहब, आपने इन रिकॉर्ड कमरा अदालत में ये भी कहा था कि होते हैं कुछ ऐसे अफसर जो प्रेशर नहीं लेते, जो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। 5 साल तक मेरा केस बार बार लेफ़्ट ओवर करवाया जाता रहा, तारीख़ पर तारीख़ पड़ती रही। 2019 में दिसंबर 2019 में जब मैंने आपकी अदालत में केस दायर किया था, उस वक्त जस्टिस जनाब मलिक शहजाद अहमद साहब, जो अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं, मेरे पास नौकरी भी थी। काशाना की गवाह जिससे दरिंदगियों की शिकार लड़कियां ज़िंदा थीं, आज ना मेरे पास नौकरी है, ना वो बच्चियां मौजूद हैं और ना ही काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल की नहायत अहम गवाह जिनके नाम अदालतों में मौजूद हैं, वो लड़कियां ही ज़िंदा हैं। कायनात को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, साजदा को कत्ल किया गया, काशाना से 57 बच्चियों को गायब किया गया, वो जुल्म किया गया, खिवानियत दिखाई गई, बर्बरियत दिखाई गई, जिसकी मिसाल पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलती। अगर उस वक्त बर वक्त काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में मुलव्विस ताकतवर हुक्मरान पकड़ लिए जाते हैं, बाअसर सरकारी अफसरान पकड़ लिए जाते, तो आज शायद वो बच्चियाँ यतीमों लवारिस बच्चियाँ ज़िंदा होती। शायद आज अफशा लतीफ़ अदालतों के धक्के ना खा रही होती। इन्हीं 5 सालों के दौरान मुझ पर मुतादिद झूठे खुफिया बेबुनियाद मुकदमात इमरान खान और बुशरा पिंकी ने दर्ज करवाए। मुझे जेल की काल कोठरी में नाहक कैद किया गया, जेल में मेरे साथ शर्मनाक सलूक किया गया, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर दिया गया। आज मेरे साथ मेरे बच्चे नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं। इस वक्त चीफ़ जस्टिस जनाब मलिक शहजाद अहमद खान साहब मेरे घर में जाकर देखें, ना बिजली है, ना पानी है, ना सुई गैस है, और ऐसा 5 सालों के दौरान बार बार मेरे साथ किया जाता रहा है। मेरे बच्चे मेरे साथ अज़ियत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सिर्फ मेरा गुनाह ये था कि मैंने एक रियासती मुलाजिम होते हुए, सरकारी मुलाजिम होते हुए इमरान खान और बुशरा पिंकी की आलाकार बनने से इनकार कर दिया था। मैंने आवाज़ उठाई थी साल हा साल से सरकारी यतीम खानों में, दारुल अमानों में होने वाले चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार के ख़िलाफ़। मैंने आवाज़ उठाई थी कि इन सरकारी यतीम खानों में, दारुल अमानों में रहने वाली औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए। अदालतों का काम सिर्फ दारुल अमानों में औरतों को भेजना नहीं, उनकी इज़्ज़त, उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत करना भी अदालतों की ज़िम्मेदारी है। मेरे लिए उम्मीद की आखिरी किरण चीफ़ जस्टिस जनाब मलिक शहजाद अहमद खान साहब हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब, आपने ही ये केस सुना था, आपने पूरी हुकूमत को तलब कर लिया था, आपने उस आईजी पंजाब पुलिस को अदालत में इन पर्सन तलब कर लिया था। मेरे हाथ में इस वक्त 24/12/2019 का आपका वो ऑर्डर है जिसमें आपने आईजी पंजाब पुलिस को अदालत में तलब किया कि आकर आपको बताए कि क्यों काशाना सरकारी यतीम खाने का गेट तोड़ा गया, क्यों एक नहत्ती सरकारी अफसर सुपरिटेंडेंट काशाना अफशा लतीफ़ को, उसके शौहर को बग़ैर जुर्म के, बग़ैर FIR के गिरफ़्तार किया गया। आज भी मेरी उम्मीद है, आज चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब, आप बाख्तियार हैं, आपके हाथ में इख्तियार है, इंसाफ करें, उन बच्चियों को बाज़याब करवाएं जिनको इमरान खान की हुकूमत ने गायब किया, उन बच्चियों को इंसाफ दें जिनको कत्ल किया गया।
अफशान लतीफ़ जिसकी ज़िंदगी बर्बाद की गई, जिसकी इज़्ज़त पामाल की गई। पाकिस्तान का निज़ाम बनाने वाले ने खूब निज़ाम बनाया है। यहाँ पर ताकतवर को घर बैठे हुए इंसाफ मिलता है, बरी हो जाते हैं और मज़लूम इंसाफ के लिए अदालतों में धक्के खाते रहते हैं।